नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा एनडीएस परिवार हो। आप हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। अभी तो अप्रैल महीना चल रहा है, लेकिन मार्च महीने में एक ऐसी घटना घट गई कि जिसके बारे में हम आपको कहना भूल गए, तो अभी हम समझा देते हैं। तो इंटरनेशनल एडोलेसेंट वीक सेलिब्रेट किया गया है पूरे विश्व में, और ये जो है वो 20 तारीख की मार्च से 26वीं मार्च तक ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सेलिब्रेट करने का एक कारण है कि 13, 14, 15, 16, 17 ये जो टीन एजर्स बच्चे हैं कि जिनको हम किड्स में भी नहीं गिनेंगे और इनको हम एडल्ट में भी नहीं गिनेंगे, तो ये जो कार्य है, ये जो समय है, ये जो बच्चों है, वो बच्चे चाहे बॉय हो या बच्चे चाहे गर्ल हो, तो वो बच्चों के शरीर के अंदर जो मानसिक शारीरिक जो बदलाव आ रहा है, वो दरमियान वो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या सच है क्या गलत है, वो कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं। वो छोटे बच्चों में से बड़े बच्चे बनने जा रहे हैं, तभी उनके शरीर में जो प्रॉब्लम आता है, जो बदलाव आता है, उनके लिए ये इंटरनेशनल वीक सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व में। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। यंगस्टर जो भी बच्चे होते हैं, उनको मानसिक प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम या फिर गतिविधि मतलब कि शरीर के जो बदलाव होते हैं, उसके दरमियान हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा हूँफ देनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सहकार देना चाहिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें करनी चाहिए, उनके विचार हमें जानने चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार देना चाहिए। पूरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है वो हमें समझाना चाहिए कि पढ़ना ज़रूरी है या फिर कुछ कारकिर्दी बनानी है, कुछ अचीव करना है जिंदगी में, कुछ बन के दिखाना है। तो ये ऐसी एज है कि जो दरमियान वो गलत संगत में अगर पड़ गए तो पूरी कैरियर उनकी खराब हो जाती है। तो उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स, माँ हो या फादर हो, पिता हो या माता हो, दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके संपर्क में रहना चाहिए। कई कई घरों में ऐसा होता है कि फादर जो है वो जॉब पे चले जाते हैं, मदर भी जॉब पे चली जाती है, और बच्चे जो है वो पूरे दिन अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उस दौरान वो लोग और कोई चीज़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे गलत वीडियो देखते हैं, गलत फ्रेंड के संगत में आ जाते हैं, नशीला पदार्थ का सेवन करने लगते हैं। ड्रग्स का तो कोई चांस ही नहीं होता है, लेकिन ड्रग्स को भी अगर मिल जाते हैं तो ये ट्राई करने से चूकते नहीं है। नशीले पदार्थ जो है उसको उनसे दूर रखना है। तो हो सके इतना ये जो पीरियड है वो पीरियड के बच्चों को, ये हेल्थ वीक है, तो ये हेल्थ वीक में हमें बच्चों को ये इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि अगर आपके घर में, आपके समाज में अगर ये एज के बच्चे हो तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान दे सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा गाइड दे सके, उनको हम अच्छा से अच्छा इंफॉर्मेशन दे सके, अच्छी बुक पढ़ने को हम गाइड कर सके। उन लोगों को ये समझाना है कि दूध और दूध की प्रोडक्ट का त्याग करना है, क्योंकि जब तक हम छोटे थे तब तक दूध पी लिया। जैसे हाथी 50 साल का हो जाता है, 10 साल का हो जाता है, वो कभी दूध नहीं पीता है। शेर कभी दूध नहीं पीता है। मंकी कभी जीवन में दूध नहीं पीता है। जो गाय होती है, काऊ, वो कभी दूध पूरी जिंदगी में नहीं पीती है। पूरी जिंदगी में बफेलो दूध नहीं पीती है। और एक इंसान है वो पूरी जिंदगी दूध पीता है, चाय पीता है, कॉफी पीता है, घी खाता है, मक्खन खाता है, चीज, बटर, पनीर, बटर मिल्क, ये सारी चीजों खा के बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विचार जो है वो नेगेटिव आने चालू हो जाते हैं, अच्छे थॉट्स नहीं क्रिएट होते हैं। पेट के अंदर जब गलत चीजें पड़ी होती है तो गलत विचार आने लगते हैं, कब्ज हो जाती है, फेस के ऊपर मुहासे हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, खील हो जाते हैं।
तो इसका कारण ये नहीं है कि वो बच्चे युवा हो रहे हैं, जवानी में प्रवेश कर रहे हैं, इसकी वजह से मुहासे नहीं हो रहे हैं, लेकिन गलत खान पान, गलत रहन कहन, गलत लाइफस्टाइल, उसकी वजह से खील हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं। और लोग समझ रहे हैं कि बच्चा जवान हो रहा है, इसके लिए खील हो रहे हैं। तो आज से ही बच्चों को सही डाइट फॉलो करवाइए, मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग करवा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना मैक्सिमम फ्रूट का जूस दीजिए, उनको पेट भर के फ्रूट खिलाइए, सलाद दीजिए, वेजिटेबल्स का जूस दीजिए। ऐसी अगर आदत करेंगे तो बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडे पीने जो भी होते हैं वो नहीं पिएंगे। तो घर में अच्छे से अच्छे ग्रेप्स का जूस बना के दीजिए, घर में उनको ऐसा आदत कर दीजिए कि गन्ने का जूस बना के पिए, ऑरेंज का जूस बना के पिए, ग्रेप्स का जूस बना के पिए, ऐसे वाटरमेलन का जूस बना के दीजिए। तभी बच्चे को जो है वो सही क्या है गलत क्या है वो फर्क पता चल जाएगा। ये जो एज है वो एज में बच्चे जो है वो व्हीकल चलाना सीख जाते हैं, लेकिन उनको लाइसेंस नहीं मिला होता है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मैं तो है वो कुछ भी करूँगा, मुझे कुछ एक्सीडेंट नहीं होगा, मैं गिर नहीं जाऊँगा, मुझे चोट नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ये सोच के वो बच्चे जो है वो स्पीड ड्राइविंग करते हैं, और उसकी वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी और को टकरा के सामने वाले को लग जाता है, या तो फिर जो ड्राइविंग कर रहे हैं उनको चोट आ जाती है, कभी कभी फ्रैक्चर हो जाता है, और कभी कभी एक्सीडेंट में मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन वो बच्चे जो हैं वो सोच नहीं सकते, इतना ज़्यादा, इतना लंबा, इतना बड़ा सोच नहीं सकते। सिर्फ उनको इतना नॉलेज है कि व्हीकल चलाना है, कार ड्राइविंग करनी है, तो वो लोग जो है वो व्हीकल लेके निकल जाते हैं, और स्पीड ड्राइविंग का बहुत गलत परिणाम आता है, और इसके कारण बच्चों को और पेरेंट्स को भी भुगतना पड़ता है। जातीय दुर्व्यवहार मतलब कि यौन पीड़न, मतलब कि छेड़ती, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ये एज के उम्र के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सहन करनी पड़ती है। कभी कभार ऐसे भी होता है कि हमारे बच्चे घर में अकेले होते हैं, या सर्वेंट आते हैं घर में काम करने, झाड़ू पोछा करने के लिए, ये भी हमारे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, या तो फिर गलत काम सिखा देते हैं, या तो फिर पॉर्न फिल्म देखना सीख जाते हैं, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं, और बच्चे जो है वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, उनका वर्ष जो है वो बिगड़ जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन गलत संगत की वजह से उनका जो एग्ज़ाम का रिपोर्ट होता है वो भी गलत आता है। तो इस एज में उनको ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फूड का डाइट देना चाहिए, और ये अगर डाइट दोगे तो बच्चों के दिमाग में कोई गलत सोच नहीं आएगी, और ये जो जातीय दुर्व्यवहार है, हिंसा हो रही है, उसका भी सामना कर सकेंगे। अगर ऐसा कुछ बच्चों के साथ बनता है तो बच्चों को दिल खोल के पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, या फ्रेंड से बात करनी चाहिए, या रिलेटिव से बात करनी चाहिए, या घर में जो भी पेरेंट्स हैं उनके साथ बात करनी चाहिए कि ये आपके साथ गलत व्यवहार हुआ है। एक दिन जो गलत व्यवहार हो रहा है वो बार बार नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको पहले ही दिन इसका सामना करना चाहिए, तो आपके जो बच्चे हैं वो बच जाएंगे। टीनेजर्स के बच्चों के लिए ये स्पेशल हेल्थ वीक जो सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे के ये वीक के दौरान, तो इसमें जो बच्चे हैं वो गलत क्या है सही क्या है उसका पता नहीं चलता है। तभी ये जो बच्चे हैं वो स्ट्रेस फील करते हैं, एग्जाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, और इसके कारण कई गलत हैबिट के वजह से वो लोग सुसाइड की ओर भी चले जाते हैं। जब भी आपका बच्चा चुपचाप रहता है, गुमसुम रहता है, कुछ बोलता नहीं है, या तो फिर ऐसा कुछ व्यवहार कर रहा है जो नॉर्मल से एबनॉर्मल तक जा रहा है, तो ये बच्चों को आप सबसे पहले एनीमा करवाइए, या तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी बच्चों को एनीमा करवाइए, तो उनको पता चलेगा कि पेट के अंदर गंदगी होने के कारण स्ट्रेस फील हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। तो ये एज के बच्चे हो या
पूरे साल पूरी जिंदगी में कोई भी उम्र के बच्चे हो या बड़े हो तो उनको एनीमा करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो सॉफ्ट कैथेटर है इससे ही एनीमा करना है, हार्ड कैथेटर से एनीमा नहीं करना है। और ये जो कैथेटर है वो हर एक मंथ पे चेंज कर देनी है। और ये जो बड़ी 4 फुट की पाइप है उसको हर 4-5 महीने पे चेंज कर देनी है। और अगर आप पूरी जिंदगी एनीमा ले रहे हो तो ये एनीमा का डब्बा हर 1 साल पे चेंज कर देना है। इससे भी इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया ऐसा कुछ वायरस का प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको ये डब्बे को भी हर 1 साल पे चेंज कर देना है। एनीमा जो है वो लगातार 10 साल 20 साल 25 साल तक आप ले सकते हो। गलत भोजन खाते हो उसको निकालने के लिए एनीमा करना जरूरी पड़ता है। लेकिन अगर आपने ऐसे फूड पे हो कि जो नेचुरल है, सुबह दोपहर शाम और रात, अगर चारों टाइम आप अपक्व भोजन पे हो तो आपको एनीमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन इतने सालों से जो गलत खाया है उसकी सफाई के लिए लगातार 3 महीने या 4 महीने ज़्यादा से ज़्यादा एनीमा करना कंपलसरी है। और अगर आप एक टाइम कच्चा भोजन खाते हो, एक टाइम पकाया हुआ भोजन खाते हो तो भी आपको हर दूसरे दिन एनीमा करना पड़ेगा, क्योंकि गलत भोजन, पकाया हुआ भोजन पेट में गैस करता है और पेट के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और एनीमा करना बहुत ही ज़रूरी पड़ता है। तो कोई भी एज के इंसान हो तो ये एनीमा जरूर करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये तो इंटरनेशनल हेल्थ वीक के सेलिब्रेशन की मैंने बात कर दी, लेकिन कोई भी इंसान ये वीडियो देख रहा हो, अगर आपकी एज टीनेजर्स नहीं हो तो आपके संपर्क में जितने भी बच्चे होते हैं उनको या उनके पेरेंट्स को आप मैक्सिमम वीडियो फॉरवर्ड कीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त होगा, इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। और ये एज के बच्चों को भी ये वीडियो दिखानी है आपको कि उनको पता चले कि सही भोजन क्या है। अगर बचपन से ही सही डाइट पता चल जाएगी, बचपन से सही लाइफस्टाइल पता चल जाएगी तो बच्चों को कभी बड़े होके प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाहर का भी खाना हो, खट्टा भी खाना हो, तीखा भी खाना हो, जंक फूड भी खाना हो, कुछ भी आप खा सकते हो, लेकिन आपको ब्रेकफास्ट में जूस पीना है और लंच में रॉ फूड का सेवन करना है, फिर आप डिनर में बाहर का कुछ कभी कभार खा सकते हो। तो आप हमेशा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, ऐसी शुभकामनाएं मैं करती हूँ। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। और अगर आपको हमें मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में आके मिल सकते हो। इसके लिए यही फ़ोन नंबर के व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में आप इसके कुछ रिव्यू दे सकते हो, हमें फीडबैक दे सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।